इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जिन्हें मानचित्र पर दर्शाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना होगा साथ में, ताकि जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताए जा रहे हैं तो वो आप कॉपी पे नोट कर सकें। इसके साथ में आपको चाहिए एक मानचित्र ब्लैंक, जो कि सादा होना चाहिए। जब भी मानचित्र में यहाँ पर वीडियो में कुछ बताया जाएगा तो उसको आपको अपने सादे वाले मानचित्र में अंकित करना है, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। ये आपको साइन बनाना है जहाँ पे कपास उत्पादन का क्षेत्र है और चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि कपास उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो देखिए क्या लिखा है, कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुजरात में कपास उत्पादन के क्षेत्र को दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन और इसका जो ये आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मानचित्र पे देखते हैं कहाँ पर है गुजरात में। देखिए ये आपका क्षेत्र जो है ये गुजरात का है, गुजरात का क्षेत्र है। और ये यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये साइन बनाया गया है, दो साइन मैंने बना रखे हैं और नीचे गुजरात लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाना है कि हाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये कपास उत्पादन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, ठीक है। भारत का एक जूट उत्पादक क्षेत्र, ये साइन आपको बनाना है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसका आंसर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो हमको क्या पता चल गया कि पश्चिम बंगाल में हमको दिखाना है कि जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है। अब मानचित्र पे देखते हैं कि कहाँ पर इसका जूट का उत्पादन होता है। देखिए ये आपका ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और यहाँ पे हमने साइन बनाकर दिखा दिया है कि भारत का जूट उत्पादक क्षेत्र, ये साइन बनाया गया है प्लस का। इसके साथ में मैंने दिखा दिया कि ये वाला क्षेत्र जो है भारत में, यहाँ पर जूट का उत्पादन होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चाय उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र, ये साइन आपको बनाना है चिन्ह द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले चाय उत्पादन का क्षेत्र जान लेते हैं कौन सा है, फिर उसको मानचित्र में दिखाते हैं। देखिए तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो हमको मानचित्र में क्या दिखाना है? असम को दिखाना, असम के क्षेत्र को, ठीक है। आप मानचित्र पर चलते हैं। यहाँ पर ये आपका ये असम का क्षेत्र है और इसके लिए जो साइन बनाया गया है, तिरछी लाइनें बनाई गई थी जिससे हमको अंकित करना था, तो वो लाइनें बना करके यहाँ पर ये दिखा दिया गया कि ये है चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। इसको आप मानचित्र में साथ में अंकित करते हुए चलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह आपको बनाना है और उस राज्य को
बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो कर्नाटक कुल कॉफ़ी उत्पादन की लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत के कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। तो हमको मानचित्र में अब कर्नाटक देखना है और उसके क्षेत्र को दर्शाना है, मतलब दिखाना है। ठीक है, मानचित्र में चलते हैं। मानचित्र में ये हिस्सा आपका, ये कर्नाटक का हिस्सा है। ठीक है, तो उसको मैंने पूरे साइंस बना दिया है, वहाँ पे साइन पहले से बना हुआ है, और इसके साइन बनाने के बाद लिख देंगे भारत का कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र। अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है? कोई एक क्षेत्र आपको बताना है त्रिभुज के साइन के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में कोडरमा एक जो है जगह है, वहाँ पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन के लिए। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। इसको देखते हैं फिर मानचित्र में कैसे दिखाएंगे आप। यहाँ ये आपका ये झारखंड का क्षेत्र है, और इसमें मैंने त्रिभुज बना करके फिर इधर लिख दिया है कि अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र। ठीक है, ये साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए, साथ में मानचित्र जो सादा वाला ले रखा है आपने, तो उस पर भी अंकित करते हुए चलिए। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। लौ अयस्क क्षेत्र चिन्ह द्वारा, ये साइन आपको बनाना है और लौ अयस्क क्षेत्र को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है भारत में मेन। तो देखिए कई राज्यों में लौ अयस्क है, लेकिन यहाँ पे हम उड़ीसा में दर्शाएंगे लौ अयस्क क्षेत्र को। ठीक है, लौ अयस्क उत्पादन में भारत में उड़ीसा राज्य प्रमुख है। ठीक है, तो उड़ीसा को हमको मानचित्र में उड़ीसा में दिखाना है कि ये लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य है, और इसकी ऊपरी हिस्से पे हम दिखाएंगे लौ अयस्क क्षेत्र को। ठीक है, लौ अयस्क क्षेत्र। ये वाला प्रश्न देखते हैं। सोना उत्पादक क्षेत्र, सोना उत्पादक क्षेत्र, और इसको हम किसी साइन से दिखा देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोना का उत्पादन कहाँ पे बढ़िया होता है भारत में। तो कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कर्नाटक में कोलार खान है, कोलार खान नाम से है, तो उसको हम दिखाएं। तो कर्नाटक का क्षेत्र तो ये हो जाएगा, और जो ये कोलार खान पड़ती है वो नीचे साइड पे पड़ती है कर्नाटक में। यहाँ पे आप त्रिभुज एक बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, जैसे भी आप बना करके इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए कोलार, या कर्नाटक लिखना चाहे तो कर्नाटक लिख दीजिए। साथ में आप अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए सोना उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम त्रिभुज साइन के साथ दिखाना है, जिसमें त्रिभुज का साइन बनाना है, और
अंदर उसके कलर कर देना है, ठीक है। सही। तो भारत में सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो वो असम है। असम तेल क्षेत्र यह भारत का सबसे पुराना खनिज तेल क्षेत्र है। तो आपको मैप में क्या दिखाना है? असम, ठीक है। ये आप क्वेश्चन और इसका आंसर लिख लीजिए। आगे मानचित्र में चलते हैं। देखिए ये आपका असम का क्षेत्र हो गया और यहाँ पर दिखा दिया गया है त्रिभुज बना करके कि ये जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, ठीक है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कि तेल उत्पादक राज्य भारत में, तब भी आप ये ऐसे ही कर करके असम को दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित जहाँ पर रिफाइनरी का काम किया जाता है, खनिज तेल से जो चीज़ें अलग की जाती है, खनिज तेल जो होता है कई चीज़ों का मिश्रण होता है उसमें, तो उसको अलग किया जाता है, रिफाइनरी का काम किया जाता है। तो वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा मथुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मथुरा, अब इसको जानते हैं कि हाँ मथुरा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, मानचित्र में कैसे दर्शाना है। आइए मानचित्र में जानते हैं कि मथुरा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका उत्तर प्रदेश है वो यहाँ से लगाकर ये हिस्सा आपका होगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये आपका जो ऊपर का पोर्शन है ये उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जो है दिल्ली के पास में पड़ेगा। इसको त्रिभुज के साथ हमने यहाँ पे दर्शा दिया। साथ में आप लिख दीजिए मथुरा तेल शोधन केंद्र। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मानचित्र में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।